तो हमारा ट्रांसफार्मर लेसन चल रहा था, इससे हम पढ़ेंगे आगे। तो इससे पहले हमने ट्रांसफार्मर के बेसिक भागों के बारे में जानकारी करी कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है एवं ट्रांसफार्मर में किस प्रकार विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, जिसमें हमने पहले पढ़ लिया था कि कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर को कितने भागों में बांटा गया है। तो कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर को मेनली 3 भागों में बांटा गया था, कोर टाइप, सेल टाइप, बैरी टाइप, जो कि अपने पहली वाली वीडियो में पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ेंगे हम आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर को मेनली 2 भागों में बांटा गया। पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। स्टेप अप यानी कि वोल्टेज को बढ़ाना, यानी कि वह ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज के रूप में बढ़ाकर प्रदान करे उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की संरचना देखते हैं। ये है ट्रांसफार्मर की कोर, इसके ऊपर हम करेंगे वाइंडिंग। इसकी ये साइड हो गई प्राइमरी साइड, ये वाली हो गई सेकेंडरी साइड। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी साइड होती है उसमें टर्नों की संख्या कम होती है और जो सेकेंडरी साइड होती है उसमें टर्नों की संख्या ज़्यादा होती है। इसीलिए यह ट्रांसफार्मर क्या करता है, कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में आसानी से परिवर्तित कर देता है। और इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग प्राय विद्युत उत्पादन केंद्रों पर किया जाता है, जहाँ पर वोल्टेज को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हो गया हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब हम पढ़ेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप डाउन यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्टेप डाउन यानी कि डाउन करना, यानी कि वोल्टेज को कम करना। इस ट्रांसफार्मर को हम अपचयी ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इस प्रकार का ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो प्राप्त इनपुट है उसमें अधिक वोल्टेज होंगे और जो आउटपुट साइड है उसमें वोल्टेज कम प्राप्त होंगे। अर्थात यह ट्रांसफार्मर क्या करता है, ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो इस ट्रांसफार्मर की संरचना देखो, ये हो गई ट्रांसफार्मर की कोर, जो कि किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। अब इसमें करेंगे हम प्राइमरी साइड वाइंडिंग। ये हो गई इसकी प्राइमरी वाइंडिंग और ये हो गई इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। PW का मतलब होता है प्राइमरी वाइंडिंग, SW का मतलब होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। यह ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलने का कार्य करता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो प्राइमरी साइड होती है उसमें टर्नों की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि जो सेकेंडरी साइड होती है उसमें टर्नों की संख्या कम होती है, जिसके कारण यह क्या करता है, अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। अब इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग प्राय शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर किया जाता है, जहाँ पर सिंगल फेज एवं 3 फेज सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। अब सिंगल फेज में अधिकतम कितने वोल्टेज होंगे, 250 वोल्टेज, और 3 फेज में कितने वोल्टेज होंगे, 440 वोल्टेज। अर्थात हमें कम वोल्टेज की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम कौन से ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये हो गया हमारे आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, दूसरा है 3 फेज ट्रांसफार्मर। अब पहला आ जाता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, अर्थात वह ट्रांसफार्मर जो सिंगल फेज सप्लाई पर कार्य करता है उसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब सिंगल फेज में कितने वोल्टेज होंगे, अधिकतम 250 वोल्टेज।
यानी कि सिंगल फेज पर जो ट्रांसफार्मर कार्य करता है उसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग प्राय वोल्टेज स्टेबलाइजर, टीवी वगैरह, रिसीवर, कंप्यूटर आदि में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर सिंगल फेज की सप्लाई ही होती है। अब यह ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो 230 वोल्ट की जो सप्लाई आ रही है उसे 12 या 9 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, अर्थात इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वे ट्रांसफार्मर होते हैं जो सिंगल फेज पर कार्य करते हैं और इन पर अधिकतम कितने वोल्टेज हो सकते हैं, 250 वोल्टेज। अब इसके उपयोग, इसका उपयोग प्राय वोल्टेज स्टेबलाइजर, टीवी, रिसीवर आदि में किया जाता है, क्योंकि ये सभी उपकरण सिंगल फेज पर ही कार्य करते हैं। अब आते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर। अब 3 फेज ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर जो 3 फेज पर कार्य करता है उसे 3 फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब 3 फेज अर्थात वह ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी एवं सेकेंडरी साइड 3-3 वाइंडिंग की जाती है, अर्थात प्राइमरी साइड भी 3 वाइंडिंग और सेकेंडरी साइड भी 3 वाइंडिंग की जाती है, इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया है, 3 फेज ट्रांसफार्मर। अब इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाने एवं घटाने के लिए दोनों का काम करने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर 3 फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, अर्थात विद्युत उत्पादन केंद्रों पर, विद्युत सब स्टेशनों पर 3 फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर को कितने भागों में बांटा गया है। आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऑटो ट्रांसफार्मर, दूसरा है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। अब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी 2 भागों में बटा हुआ होता है। पहला है सीटी, दूसरा है पीटी। सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर और पीटी का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। हम पढ़ेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर, यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, वह ट्रांसफार्मर जिसमें केवल एक ही वाइंडिंग की जाती है उसे ऑटो ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अब ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑटो ट्रांसफार्मर फैराडे के स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्वप्रेरण को इंग्लिश में हम सेल्फ इंडक्शन भी कहते हैं, यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, स्वप्रेरण, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस। अब ऑटो ट्रांसफार्मर की संरचना कैसी होती है या किस प्रकार होती है, तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग की जाती है। ये हमने कर दी एक वाइंडिंग। अगर इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है तो प्राइमरी साइड टर्नों की संख्या क्या रखनी पड़ेगी, कम, और सेकेंडरी साइड टर्नों की संख्या क्या रखनी पड़ेगी, ज़्यादा। अर्थात यह ट्रांसफार्मर क्या करेगा, कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में आसानी से बदल देगा। तो इसमें जो प्राइमरी साइड होगी इसमें टर्नों की संख्या कम होगी और जिसमें जो सेकेंडरी साइड होगी उसमें टर्नों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि ये होगा इसकी सेकेंडरी साइड। अर्थात इसमें प्राइमरी साइड टर्नों की संख्या कम है और सेकेंडरी साइड टर्नों की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए ट्रांसफार्मर किसकी भांति कार्य करेगा, स्टेप अप। अर्थात जिस साइड टर्नों की संख्या ज़्यादा होती है उस साइड अधिक विद्युत वाहक प्राप्त होता है और जिस साइड टर्नों की संख्या कम होती है वहाँ पर कम विद्युत वाहक प्राप्त होता है। तो यह ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करेगा। अगर इसी प्रकार हम इसकी प्राइमरी साइड में टर्नों की संख्या अधिक रखेंगे, प्राइमरी साइड टर्नों की संख्या अधिक रखेंगे और सेकेंडरी साइड टर्नों की संख्या कम रखेंगे तो यह ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अर्थात इस ऑटो ट्रांसफार्मर में
एक ही वाइंडिंग के द्वारा हम दोनों कार्य कर सकते हैं, अर्थात वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और वोल्टेज को घटा भी सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर। और इसी के सिद्धांत पर एक ट्रांसफॉर्मर होता है, उसे कहते हैं वेरिएक। यह भी एक प्रकार का ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है। इसमें एक ही वाइंडिंग की जाती है और इसकी जो सेकेंडरी साइड होती है, इसमें विभिन्न प्रकार की टेपिंग निकाल ली जाती है, यानी कि कई प्रकार की टेपिंग निकाल ली जाती है। और हर टेपिंग पर वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। मान लीजिए इस यहाँ पर आपको 10 वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर हमको 12 वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं और यहाँ पर हमको 15 वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हमको 20 वोल्टेज प्राप्त होंगे। अर्थात हमें जिस तरह की वोल्टेज की आवश्यकता होगी हम उसी टेपिंग का प्रयोग कर लेंगे। तो ये होता है वेरिएक ट्रांसफॉर्मर, जो कि किस सिद्धांत का कार्य करता है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अब वेरिएक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? वेरिएक का उपयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। अब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? यानी कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सीटी करंट ट्रांसफॉर्मर, दूसरा है पीटी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। अब सीटी, अब इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? जहां पर हाई करंट हो, यानी कि उच्च करंट हो, उस करंट को मेजर करने के लिए, उस करंट को मापने के लिए वहां पर सीटी ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है। जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे धारा का मान कम होता जाता है। अगर धारा कम मान की होगी तो इसे हम आसानी से मेजर कर लेंगे। इसी कहते हैं क्या? स्टेप करंट ट्रांसफॉर्मर। ये है सीटी ट्रांसफॉर्मर की संरचना। इसमें क्या होती है? इसकी प्राइमरी साइड टर्नों की संख्या क्या होती है? कम होती है। अर्थात इसमें जो प्राइमरी साइड होती है उसमें टर्नों की संख्या कम होती है। इसमें एक या दो टर्न होते हैं जो कि मोटे वायर की जाती है। और इसकी जो सेकेंडरी साइड होती है उसमें टर्नों की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। उस टर्नों की संख्या ज़्यादा होगी तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यह ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा? कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदल देगा। और अधिक वोल्टेज होंगे, अगर अधिक वोल्टेज होंगे तो वहाँ पर धारा क्या होगी? कम होगी। और कम मान की धारा को अपन क्या करेंगे? आसानी से मेजर कर लेंगे। तो अधिक धारा को काउंट करने के लिए या नापने के लिए सीटी ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, जिस प्रकार सीटी ट्रांसफॉर्मर अधिक मान की धारा को मेजर करने के लिए या नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? अधिक मान की विद्युत धारा को मेजर करता है या काउंट करता है। अब इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा? अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदल देगा और कम मान की जो वोल्टेज होगी उसे अपन आसानी से मेजर कर सकते हैं या माप सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? इसमें एक स्टेप
डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, जिसमें प्राइमरी साइड टर्नों की संख्या ज़्यादा होती है और सेकेंडरी साइड टर्नों की संख्या कम होती है। तो यह ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। और यह कितना हो जाता है, लगभग 0 से 250 वोल्ट, और 0 से 250 वोल्ट को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हाई वोल्टेज हो और उसे मापना हो, अर्थात हाई वोल्टेज कहाँ पर होंगे, विद्युत सब स्टेशनों पर, विद्युत उत्पादन केंद्रों पर। इसमें जो प्राइमरी साइड है टर्नों की जो संख्या होती है, इसमें टर्नों की संख्या अधिक होगी। अगर टर्नों की संख्या अधिक होगी तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, अधिक होगा। और सेकेंडरी साइड टर्नों की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए इसमें मोटे वायर का प्रयोग करते हैं और इसमें पतले वायर का प्रयोग करते हैं। इस ट्रांसफार्मर के द्वारा हम हाई वोल्टेज को आसानी से कम करके मेजर कर सकते हैं।